रामदास और उनकी कहानियां। गांव के सबसे बड़े पेड़ की छाया में बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति रामदास अपने जीवन की कहानियों को गांव के बच्चों को सुनाता था। ये प्रतिदिन का एक आदर्श दृश्य था। बच्चों का एक समूह रामदास की आसपास बैठकर उसकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता था, जिनमें प्रत्येक शब्द में उनके जीवन की एक झलक छलकती थी। रामदास का चेहरा गंभीर और चिंतित नहीं, बल्कि उसमें एक छुपी छुपाई खुशी झलकती थी। वह जानता था कि उसकी कहानियों में बच्चों को एक अद्वितीय आनंद और प्रेरणा मिलती है। वे अक्सर उसके चेहरे पर छाई मुस्कान को देखकर भी खुश हो जाते थे। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक आ जाती थी जब वे रामदास की कहानियों का आनंद लेते थे। रामदास अपनी कहानियों के माध्यम से अपने जीवन का दर्शन बच्चों के सामने प्रस्तुत करता था। उसकी कहानियां न केवल मनोरंजक होती थी, बल्कि उसके व्यक्तित्व और जीवन दर्शन का प्रतिबिंब भी। रामदास की कहानियों का प्रभाव देखा जा सकता था। कभी वे मुग्ध होकर सुनते, तो कभी वे कुछ सीख लेते, कभी वे हंसते, तो कभी वे गंभीर हो जाते। रामदास का ये दैनिक कार्यक्रम गांव के लोगों के लिए एक आदर्श और अभिन्न अंग बन गया था। वे जानते थे कि जब भी उन्हें कोई परेशानी या चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो वे रामदास की कहानियों में एक नई प्रेरणा और संतुष्टि पा सकते हैं। उसकी कहानियां उनके दिलों में एक खास जगह बना लेती थी। एक दिन जब रामदास अपनी सामान्य कहानियां सुना रहे थे, तो उन्हें लगा कि उनका सामने एक नया चेहरा है। यह चेहरा गंभीर नहीं, बल्कि आकर्षक और उत्साही लग रहा था। उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि ये एक नया व्यक्ति है, जो उनकी कहानियों को बड़ी रुचि से सुन रहा है। रामदास ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उसे मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम भी यहाँ मेरी कहानियां सुनने आए हो? उस व्यक्ति ने, जी हाँ दादा, मेरा नाम विक्रम है और मैं आपकी कहानियों से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने कभी ऐसी सुंदर और प्रेरणादायक कहानियां नहीं सुनी हैं। रामदास खुश हो गए। उन्होंने विक्रम को अपने पास बैठने का इशारा किया और कहा, तो बेटा, तुम यहाँ बैठो और मैं अपनी कहानियों का एक और सुंदर भाग सुनाता हूँ। विक्रम अत्यंत उत्साहित होकर रामदास के पास बैठ गया। वह बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, मानो कोई बहुमूल्य खजाना पा गया हो। रामदास ने देखा कि विक्रम के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई है, जो उन्हें बहुत खुश कर रही थी। कहानी के दौरान रामदास ने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते थे। उन्हें याद आया कि उस समय उन्हें कितनी खुशी मिलती थी जब वे देखते थे कि उनकी कहानियों ने बच्चों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। जब रामदास ने कहानी समाप्त की, तो विक्रम ने उनसे पूछा, दादा, क्या आप मुझे और कहानियां सुना सकते हैं? मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। रामदास मुस्कुरा दिए और कहा, बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर दिन मैं तुम्हें और कहानियां सुनाऊंगा। तुमने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरी कहानियों से इतने प्रभावित हो। विक्रम ने रामदास के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी कहानियों का आनंद लेने के लिए अपने साथ बच्चों को लाने का वादा किया। उस दिन से रामदास और विक्रम का एक अटूट रिश्ता शुरू हो गया, जिसमें वे एक दूसरे को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया।